मैं आपसे कहूंगा कि बजाओ ताली। क्यों? क्या हुई? आधी दुनिया को न्यूक्लियर बम से उड़ा देने की धमकी देने वाले पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अब अमेरिका में ही गिर गए हैं। अमेरिका की धरती से न्यूक्लियर अटैक पर बयान देने के मामले में अब खुद अमेरिका ही आसिम मुनीर को खरी खोटी सुना रहे हैं। हम एक एटमी ताकत हैं। अगर हम पर हमला हुआ और हमें लगा कि हम नीचे जा रहे हैं, मतलब कि हम तबाह हो रहे हैं या हमें नुकसान हो रहा है, तो हम आधी दुनिया को साथ लेकर जाएंगे। My God! My God! My God! My God! My God! तोबा 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 तोबा। मैं मुझे कैसा बाप होगा जिसने, कैसी माँ होगी जिसने इस जैसे लोथड़े को तरबियत दी होगी। और इस बयान के ऊपर बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल आया अमेरिका से। Asim Munir is Osama bin Laden in a suit. और एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से कहना, जिसके पास न्यूक्लियर के बटन है, वो ये कहे कि अगर हमें कुछ हुआ तो हम साथ आधी दुनिया तबाह कर देंगे। तो इससे जो आधी दुनिया है वो क्या सोचना शुरू करेगी। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। पाकिस्तान की बर्बादी तबाही में जनरल आसिम मुनीर की अमेरिका में चप्पलों से मालिश की जा रही है। अमेरिका के अंदर ही जहां ये फ्रॉड मार्शल आसिम मुनीर भीख मांगने गया था, वहां उसका स्वागत जूतों चप्पलों से किया गया। कुछ दिन पहले ही जब आसिम मुनीर ने भारत को धमकी दी थी और साथ ही आधी दुनिया को भी कि अगर पाकिस्तान को लगा कि उनकी हालत ख़राब होने वाली है या कोई देश उनकी बुरी तरह से पिटाई कर दे तो पाकिस्तान आधी दुनिया को परमाणु बम से ख़त्म कर देगा। दोस्तों, इस बयान के बाद से ये सवाल खड़ा हो गया है कि क्या पाकिस्तान के हाथों में परमाणु बम होना दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन रहा है। पाकिस्तान के जैसे पागल देशों के हाथों में परमाणु बम होना किसी खतरे से खाली नहीं है और यही वजह है कि आसिम मुनीर को लोगों ने जूतों चप्पलों से मारा। तो चलिए दोस्तों, पाकिस्तान की बर्बादी का वीडियो देखते हैं। और फिर ये भी ना पता हो कि कौन से वाली आधी, तो इसका मतलब पूरी दुनिया ही ये सोचना शुरू कर देगी क्योंकि ये वाली आधी या ये वाली, किसी को नहीं पता कि इनका ऐसे ही फड्डा हो गया इंडिया के साथ, तो साथ ये हमें भी रगड़ देंगे। तो इनका तो बंदोबस्त करो पहले। इनसे ये न्यूक्लियर, ये खिलौना, ये उबाश किस्म के लोगों के हत्थे चढ़ गया है, इनसे ये वापस लो। ये तो किसी टाइम भी चला सकते हैं। इरादा क्या है नरेंद्र मोदी का? घर में घुस के मारेंगे। हम हर वक्त एक खौफ के आलम में रहे और पाकिस्तान के खिलाफ किसी नई जंग की मंसूबाबंदी, बॉडी खींच के लाना चाहिए पाकिस्तान से और मेडिकल कॉलेज को देना चाहिए। ये सपना देखते तेरा याया खान, जहुल हक, मुशरफ सब कब्र में गए, तो भी एक दिन कब्र में जाएगा यही सपना लेके। कश्मीर को मिलना नहीं। सब लेकर के आते हैं चाइना का कर्जा, सऊदी अरब का कर्जा, यूएई का कर्जा, IMF का कर्जा। एक जुमला कहना और एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से कहना, जिसके पास न्यूक्लियर के बटन है, वो ये कहे कि अगर हमें कुछ हुआ तो हम साथ आधी दुनिया तबाह कर देंगे। तो इससे जो आधी दुनिया है वो क्या सोचना शुरू करेगी। और फिर ये भी ना पता हो कि कौन से वाली आधी, तो इसका मतलब पूरी दुनिया ही ये सोचना शुरू कर देगी क्योंकि ये वाली आधी या ये वाली, किसी को नहीं पता कि इनका ऐसे ही फड्डा हो गया इंडिया के साथ, तो साथ ये हमें भी रगड़ देंगे। तो इनका तो बंदोबस्त करो पहले। इनसे ये न्यूक्लियर, ये खिलौना, ये उबाश किस्म के लोगों के हत्थे चढ़ गया है, इनसे ये वापस लो। ये तो किसी टाइम भी चला सकते हैं। बहुत ही खतरनाक, बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट। अगर वो यही स्टेटमेंट सिर्फ इंडिया की हद तक देते कि अगर इंडिया हम पर हमला करेगा तो हम तो डूबेंगे सनम, तुझे भी ले डूबेंगे, मतलब कि इंडिया भी हमारे साथ ही नीचे जाएगा, तो कोई मसला नहीं था। लेकिन ये जो उन्होंने इससे आगे चले गए, ये उन्होंने डबल डाउन किया, पता नहीं 10th डाउन किया है, कि उन्होंने कहा कि आधी दुनिया ही साथ तबाह कर देंगे। इससे जो फनेटिक आइडिया है उनकी तमाम बातचीत के अंदर, उसको दुनिया नोटिस भी करेगी, लिखेगी भी और हमारा बंदोबस्त करने का आज से कोई ना कोई प्लान भी बनाएगी। तो बहुत ही खतरनाक जुमला नहीं कहना चाहिए था, फील्ड मार्शल ने कहा। आगे चलें। आगे उन्होंने कहा कि इंडस ट्रीटी, हमने इंडिया को वार्न किया है, इंडिया अगर डैम बनाएगा हम इंतजार करेंगे, डैम बन जाएगा जब, तो हम 10 मिसाइल मारेंगे और डैम को तबाह कर देंगे। हमारे पास कौन सी मिसाइलों की कमी है। अब देखिए, मैं मुखालफत बराए मुखालफत नहीं करूंगा, आपका ये जुमला ठीक है, ये भी ना आप बोलें तो बेहतर है क्योंकि आप आर्मी चीफ हैं। ये हुकूमत को करने दें ये सारी बातें, आप सिविलियंस को आगे रहने दें इस मामले में। लेकिन बहरहाल ये इंडिया सेंट्रिक है, पूरी दुनिया उस तरीके से आपको इसमें एक्सट्रीमिस्ट नहीं समझेगी। फिर उन्होंने कहा कि
हमारे पास मिसाइलों की कमी नहीं, ये मैंने आपको बता दिया। फिर उन्होंने इंडिया की मौकरी की, उन्होंने कहा कि इंडिया जो जंग में उनके नुकसानात हुए उसकी इन्वेंट्री अगर वो भी करवाना चाहें तो वो अगर करवा लें तो हम भी करवा देते हैं, दुनिया के सामने दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा, उनका कितना नुकसान हुआ हमारा कितना नुकसान हुआ। ये भी मुनासिब बात है, ये भी गलत बात नहीं। मैं दोबारा कहा कि मुखालफत बराए मुखालफत नहीं, जो ट्रुथ है वो आपके सामने रखूंगा कि ये स्टेटमेंट भी कोई इतनी गैर जिम्मेदाराना नहीं है, बल्कि अच्छी लाइन है कि आप भी अपना ऑडिट करवा लें, हम भी करवा लेते हैं। और उसके बाद उन्होंने एक जुमला बोला।